स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक एक परिवार की बूढ़े माँ बाप की दुख भरी कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रकाश कर्नल उत्तर प्रदेश की एक संपत्त कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पर उनका अनेक कमरों का एक बंगला बना हुआ है। बंगला तो अनेक कमरों का है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले प्रकाश कर्नल ही है। घर में सारी सुख सुविधा है, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए रसोईया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। कर्नल प्रकाश के पास सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह अपनेपन की, अपने लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी ज़रूर अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी ही किसी और की चीज़ की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कर्नल प्रकाश का बेटा या बहू नहीं है। उनके दो बेटे और एक बेटी है। एक बेटा मुंबई में साइंटिस्ट है और दूसरा बेटा दिल्ली में बहुत बड़ा वकील है, और बेटी कोलकाता के एक बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल है। कर्नल प्रकाश जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन एक भी बेटे या बेटी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और एक बेटी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त है कि महीनों भर में सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने पिता से बात करते हैं, थोड़ा सा हालचाल जानते हैं और बस फोन को काट देते हैं। कर्नल प्रकाश जी ने कितनी बार अपने बेटों से कहा है, बेटा, जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेला अच्छा नहीं लगता है। अकेला घर खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी तब तक तो बुढ़ापे का समय निकल रहा था, लेकिन अब अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाऊं, उनके साथ अपनी बच्ची खुशी कुछ जिंदगी को बिताऊं। लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की बात को सीरियसली नहीं लेता है। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। एक दिन कर्नल प्रकाश बैठे हैं, अकेले बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा है। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। आज उनकी पत्नी को गए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। पूरे 3 साल से वह इस घर में अकेले रह रहे हैं। इन 3 सालों में उनका एक भी बेटा और बेटी उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। बस जब माँ का देहांत हुआ था तभी 7 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे और उसके बाद वापस चले गए थे। कर्नल प्रकाश बैठे बैठे सोचते हैं कि नीतू, तुम जब हमारे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलखिलाता था। इस बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, पूरा घर आंगन भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अपने घर गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त है, और तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई हो। अरे कम से कम बुढ़ापे तक तुम ही मेरा साथ दे देती, पर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी की याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी चाय का कप अंदर रसोई में जाकर रख देते हैं और अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे पर जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहें, मिलते रहें, तो मैं तो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझे ठीक से बात कर ले, थोड़ा सा समय दे दे। इधर आ नहीं सकते हैं तो कम से कम रोज मुझे 5 से 10 मिनट बात तो करने के लिए फ़ोन कर लिया करे। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं। अचानक से वह फ़ोन उठा के अपने दोनों बेटों को फ़ोन करते हैं। दोनों बेटे फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से फ़ोन काट देते हैं कि वह अभी बिजी है, कोई ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपकी फ्री होकर के कॉल करेंगे। फिर वह अपनी बेटी को कॉल करते हैं। बेटी भी कॉलेज में होती है। वह कहती है कि डैडी, अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, चेकिंग करना पड़ता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और बेटी भी फ़ोन को काट देती है। कर्नल प्रकाश अपने बेटे के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन एक भी बेटा उन्हें फ़ोन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय नहीं है। और जो थोड़ा बहुत समय है वो अपने परिवार और बच्चों को देते हैं, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति भी तो उनका कुछ न कुछ फर्ज बनता है। कर्नल प्रकाश 15 दिन बाद फिर से अपने दोनों बेटों को सुबह 6 बजे ही फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा, अभी तो तुम ऑफिस नहीं गए होंगे, इसीलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह फ़ोन कर दिया, जिससे बात हो जाए। बेटे बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ,
किस लिए फ़ोन किया है? पूरी नींद खराब कर दी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया? बेटा, मैं कह रहा था कि अगले महीने दिवाली है। तुम्हारी माँ को गए हुए भी पूरे 3 साल हो गए हैं। तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सूना सूना लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम सब इस बार दिवाली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ। साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाते हुए कहता है, आपने मुझे पूछे बिना ही कैसे सोच लिया कि मैं दिवाली पर घर आऊँगा? अरे, मैं आपको बताने ही वाला था कि मैंने इधर एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है और उस घर में मेरी पहली दिवाली है। तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। अपने घर में ही दिवाली मनाऊँगा। आप बड़े भैया से पूछ लो, अगर वह आए तो ठीक है। बेचारे कर्नल प्रकाश मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से भी पूछते हैं, तुम तो आओ दिवाली में और पूरे परिवार पहले दिवाली पर आओ। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है और आने में। बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी है और इन 3 दिनों की छुट्टी में मैं तो घर पर कैसे आऊँगा? क्योंकि 2-3 दिन तो आने जाने में ही लग जाते हैं। इसीलिए मेरी तो मजबूरी है कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा। कर्नल प्रकाश जी फिर से मायूस हो जाते हैं। फ़ोन को सोफे पर पटक कर अपनी ऊंची छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हाल चाल लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपने नाती पोते से मिलूं, अपने बेटे बहू के साथ रहूं और उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। टहलते हुए कर्नल प्रकाश जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस से आकर अपने बेटे को फिर से फ़ोन करते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास छुट्टियाँ नहीं हैं, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय ही समय है। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए और साथ में उधर से एक कुक और टेक केयर करने वाला ज़रूर ले आना, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और चारों ही कमरे बटे हुए हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन हाँ, पास के ही सोसाइटी में मेरा एक 2 BHK फ्लैट है, उसमें मैं आपके लिए सारे खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एक खाना बनाने वाला कुक और अपनी दवाइयों का ध्यान रखने वाला ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे की बात सुनकर के कर्नल प्रकाश जी दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बेटे के पास जाकर के भी अगर फ्लैट में ही रहना है तो फिर अपना बंगला ही अच्छा है। जब उधर जाकर भी बहू बेटे नाती पोतों के साथ नहीं रह पाऊंगा तो कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। लेकिन आज उनको अपने दोनों ही बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटों को सबक सिखाने की ठान ली थी। सोच लिया था कि अब अपने बेटों के सबक सिखा के रहेंगे। अरे बेटे, ऐसे कौन सी पोस्ट पर पहुंच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है? 3 साल से ऊपर हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, महीनों तक फोन नहीं करती है। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज होते हैं। माता पिता तो अपने बेटे के प्रति सारे फर्ज निभाते हैं, लेकिन जब माता पिता के प्रति बच्चों के फर्ज निभाने की बारी आई है तो बच्चे बड़े होकर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और व्यवस्था के नाम पर देकर ही फ्री होना चाहते हैं। कर्नल प्रकाश आज ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि कर्नल प्रकाश अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपने ही बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी है। हर कोई इस केस को सुनकर दंग था। आखिरकार कर्नल प्रकाश का अपने बेटे से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। जज साहब भी इस अनोखे केस को देख करके आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कर्नल प्रकाश से पूछा, आपको क्या शिकायत है अपने बेटों से? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उनके हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्चा चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं, यह तो आपका हक है,
तो इसमें कोर्ट केस करने की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे हर महीने आपको खर्च दे देंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए, चाहे वह कम दे या ज़्यादा। जज साहब कर्नल प्रकाश की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि जब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आप अपने बेटों से अपने लिए खर्चा क्यों मांगना चाहते हैं? बूढ़े पिता ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब, जब आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। बेटा साहब की बात सुनकर दंग रह जाता है और अपने पिताजी की तरफ देखता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर है, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने कहा, यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पिताजी की है, उन्हें से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटों को कहिए कि वह हर महीने मुझे 1,000 रुपये देंगे, और वह भी अपने हाथों से, और उस पैसों में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। जज साहब बेटों को आदेश देते हैं कि तुम हर महीने अपने बूढ़े पिता को 1,000 रुपये दोगे और बिल्कुल भी देरी नहीं करोगे। अदालत तुम्हें यह आदेश देती है। बूढ़े पिता ने केस किया है तो अदालत की बात तो माननी ही पड़ेगी, और वह हर महीने अपने बूढ़े पिता को 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं और केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से कर्नल प्रकाश अपने बेटों से गुजर भट्ट मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे 1,000 रुपये उनके लिए क्या मायने रखते हैं? लेकिन फिर भी वह 1,000 रुपये अपने बेटों से मांग रहे हैं। केस खत्म हो जाने के बाद जब कर्नल प्रकाश कोर्ट से जाने लगता है तो जज साहब कर्नल प्रकाश को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं, और जब मुकदमा किया ही था तो 1,000 रुपये ही क्यों मांगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटों को चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक जमाना गुजर गया है उनसे मिला हुआ, और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उन पर केस किया ताकि हर महीने 1,000 रुपये की धनराशि देने की वजह से उसे मिल सकूं और उसे देख सकूं। देख करके खुश हो लिया करो। वैसे तो मेरे बच्चों के पास समय नहीं होता है, लेकिन कोर्ट का आदेश मानने के लिए और मेरे पास पैसे देने के लिए आएंगे तो मैं अपने दोनों बेटों से मिल सकूंगा और देख लूंगा। मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात सुनकर के जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वह कर्नल प्रकाश जी से कहते हैं कि आपने अगर पहले कहा होता तो मैं आपके दोनों बेटों को आपका ख्याल ना रखने के जुर्म में सजा भी दे देता। लेकिन बूढ़े बाप ने कहा, आप सजा करते तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे दोनों बेटों को कुछ भी सजा मिले, या मेरी बेटे जरा भी सी भी तकलीफ में रहे तो बहुत दुख होगा मुझे। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिंदगी के भाग दौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का भी समय ना निकाल सके। पिता का तो नाम ही ऐसा है जो हमेशा जिम्मेदारियाँ, संघर्ष और दुख को सहन कर जाता है, और हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है। परिवार से दूर होकर भी और अपने बच्चों को हमेशा खुशियाँ देना चाहता है। कैसा लगा ये बूढ़े माँ बाप की पारिवारिक दुख भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।